सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ और नमस्ते मेरे हिंदी भाषी लोगों के लिए। आज दोस्तों, आज की कहानी जो मैं लेके आई हूँ वो एक औरत की नहीं बल्कि उस माँ की है, जो अपने बच्चे के लिए अपने सपनों को भी कुर्बान कर देती है। लेकिन हमारी मेहमान रीना ने वो रास्ता चुना जहाँ उन्होंने ना अपने बच्चे को छोड़ा, बल्कि ना अपने सपनों को छोड़ा। नौकरी तो सभी करते हैं ना, पर अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीने के लिए हर किसी की मतलब ये बस की बात नहीं होती है। रीना ने वो हिम्मत दिखाई और आज मेरे साथ कनाडा से रीना जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने 14 साल 14 इयर्स ऑफ हर लाइफ आईटी जॉब की और उसके बाद छोड़ा और फिर एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। आज रीना ना सिर्फ फाइनेंशियली स्टेबल है, बल्कि अपने बेबी और फैमिली को भी फुल अटेंशन दे रही हैं। बिना 9 टू 5 के दौड़ के। आज वो एक सफल डिजिटल बिज़नेस है, ओनर हैं और बहुत बड़ी बात है कि एक एम्पावर्ड मॉम भी हैं। सो हाय रीना, सबसे पहले बहुत-बहुत थैंक यू कि आपने समय निकाला मेरे लिए और आपने अपनी जर्नी आपकी जो जर्नी मैंने सुनी ना, उससे मैं बहुत इंस्पायर हुई क्योंकि मुझे लगता है कि आज की इस इंटरव्यू से बहुत मॉम्स की हेल्प होने वाली है, जो बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, अपने अपने आप एक जद्दोजहद कर रही हैं कि हम कैसे एक हिम्मत बना के एक स्टेप लें। तो चलो फिर शुरू करते हैं कि आज से वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से आपकी लाइफ ने करवट ली। जब आपने 14 इयर्स की साल की नौकरी छोड़ के इतना बड़ा फैसला किया कि रीना, उस पल आपके दिमाग में क्या चल रहा था और ये आपके लिए फैसला आसान था? फर्स्ट ऑफ ऑल जसविंदर जी, थैंक यू सो मच अपने पेज पे इनवाइट करने के लिए, और आपके सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत मेरा नमस्ते। ये बात। कहते हैं ना, अगर आप जहाँ चाह वहाँ राह, अगर हुँ, कुछ करने को आप ठानो तो ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं सकता है। सब कुछ पॉसिबल है आज के डेट में। हुँ, हुँ, मैंने 14 साल नौकरी की, अच्छी थी, अर्निंग अच्छी थी, मेरा पोजीशन अच्छा था, लाइफ को एंजॉय किया, बहुत कुछ बनाया मैंने। हुँ, हुँ, शादी के बाद कनाडा शिफ्ट हो गई। यहाँ आई तो ओवर एक्साइटेड, नई जगह, नई कल्चर, नई कंट्री, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक होप। हुँ, बट क्योंकि इतने समय से मैंने जॉब किया, यहाँ पे भी आके वही था कि जॉब तो मैं जॉइन करूंगी। हुँ, और हुँ, जॉब का ये भी रीज़न था, इसके अलावा मुझे कुछ और पता ही नहीं था। मैंने अपने फैमिली में भी अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर्स को, सबको जॉब करते देखा। हुँ, तो बिज़नेस कभी दूर-दूर तक दिमाग में था नहीं, सिर्फ़ जॉब, जॉब, जॉब था। यहाँ पे भी आके जॉब की कहते हैं ना, स्टार्ट कर दी मैंने सर्च करना, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अच्छा था, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, मैंने बिग फर्म्स में काम किया, तो ये कॉन्फिडेंट था कि यहाँ आके भी वैसे ही लाइफ़ स्टार्ट हो जाएगी। हुँ, बट एज़ अ इमिग्रेंट चैलेंजेस, स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। जॉब के लिए भी स्ट्रगल था, नो डाउट। फाइनली मुझे एक जॉब मिला एंड आई वाज़ हैप्पी, चलो ठीक है, कुछ तो मिला। क्योंकि जब आप अपने होम को छोड़ते हो, अपने घर को छोड़ते हो, वो कंफर्ट ज़ोन को छोड़ के दूसरी कंट्री में माइग्रेट करते हो, तो बहुत चीज़ें आपको सीखनी पड़ती, बहुत स्ट्रगल्स होते हैं आपके लाइफ में। और जब तक हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ ही जॉब ना करें, तो एक लाइफ़स्टाइल मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये सारे इमिग्रेंट्स जो हैं, वो इस बात को समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। राइट, दूसरी चीज़ ये था कि जॉब कर रही हूँ, तो यहाँ पे भी मैं हमेशा से एक इंडिपेंडेंट वुमन रही, तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट, अच्छी बात है, मेरे हस्बैंड भी जॉब कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं थी कि अगर उनसे मैं कुछ हेल्प ले लूँ। बट एक अंदर का होता है ना अपने आप में कि मैंने हमेशा से अर्न किया है, इतने समय से अर्न कर रही हूँ, तो अब क्यों मैं अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट रहूँ? हुँ, तो हुँ, यहाँ पे भी आके वही मेरा इंडिपेंडेंट रहना। जॉब कर रही थी, नो डाउट। लेकिन जब मेरा बेबी हुआ, मतलब जब मैं प्रेग्नेंट भी थी, तो मैं जॉब पे जा रही थी, क्योंकि मैं आईटी प्रोजेक्ट में थी, प्रोजेक्ट साइट पे मुझे जाना होता था। हाँ और जी, प्रोजेक्ट एक ड्यूरेशन के लिए होता है, 3 साल 5 साल के लिए। तो जितने भी इंडिविजुअल्स काम करते हैं, सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसमें अगर किसी को एक लंबे ब्रेक पे जाना पड़े, तो प्रोजेक्ट पे भी वो इफेक्ट आता है। तो एज हुँ, अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन मुझे भी ये चीज़ समझ में आ रही थी, कंपनी को भी समझ में आ रही थी। बट कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल है, कोई वुमन प्रेग्नेंट है, बच्चा है, दिस इज अ नेचुरल, एंड वी राइट, हैव टू गो थ्रू द जो भी है। तो जब मैं बेबी हुआ, तो मुझे ये बात समझ में आई, मैं पेरेंट्स को बुला नहीं सक पा रही थी। मेरे पेरेंट्स क्योंकि ओल्ड एज थे हाँ, हाँ, और नहीं ट्रैवल कर पा रहे थे, यानी कि मुझे बेबी को खुद मैनेज करना।
हुँ, एक हुँ, चीज़ के लिए मैं बहुत क्लियर थी कि कुछ भी हो जाए मुझे डे केयर नहीं भेजना। मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि जितने अच्छे से मैं अपने बच्चे का टेक केयर करूँगी, दूसरे कहाँ से कर पाएँगे। हम एक बिल्कुल। छोटी-छोटी चीज़ का तो भरोसा करते नहीं, कोई सामान खरीद के किसी के ऊपर नहीं छोड़ते, भरोसा नहीं होता, राइट? तो हम अपने बच्चे को कैसे किसी के सामने छोड़ दें, और वो भी नॉट फॉर 1 और 2 आवर्स, एक लंबे 8 टू 10 आवर्स के लिए। हुँ, हुँ, बच्चा रो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जो एक माँ का कंफर्ट ज़ोन होता है, किसी और के पास बच्चे को नहीं मिलेगा। ये चीज़ मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स का भी देखा था कि वो अपने बच्चे को डे केयर छोड़ रहे हैं और क्या सिचुएशन है। तो ये एक तरह से मजबूरी बन जाती है मॉम्स की कि क्या करें? हुँ, जॉब करना है क्योंकि अर्निंग करनी है, पैसों की ज़रूरत है। बच्चे को नहीं छोड़ेंगे तो जॉब कैसे कर पाएँगे? मुझे ये राइट, चीज़ पता था, बट मैं इस चीज़ के लिए एडमेंट थी कि मैं उसको नहीं छोड़ूँगी, चाहे मुझे कुछ और भी करना पड़े। स्टार्टिंग में जब मैं मैट लीव से वापस आई तो मैं वापस ऑफ़िस गई थी ये परमिशन लेने कि मुझे वर्क फ्रॉम होम का दे दो आप हाँ, जॉब, हाँ, और मैं घर से बिल्कुल। बच्चे भी, हुँ, हुँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट साइट पे जाना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बहुत मुश्किल था। तो और वो वर्क फ्रॉम होम नहीं, यानी कि मुझे ऑफ़िस जाना है, बच्चे को डे केयर भेजना है। आई वाज़ लाइक नहीं, अब मुझे डिसीज़न लेना पड़ेगा हाँ, कि एक हार्ड स्टॉप। मैंने सोचा इतने लंबे समय से काम कर रही हूँ, लेट मी टेक अ करियर ब्रेक, और फिर मैंने अपनी जॉब को क्विट किया। नो डाउट कि मैं बेबी को देख रही थी, टेक केयर कर रही थी, बहुत खुश थी क्योंकि ऐसे रिलैक्स हो रही थी। मुझे याद है 14 इयर्स में आई कैन काउंट कि मैंने कितनी लीव्स लिए होंगे। तो अब मुझे एक कहते हैं ना कि आराम का समय मिला बेबी को, फैमिली को टेक केयर। लेकिन कुछ समय तो अच्छा था, लेकिन कुछ समय के बाद मुझे ये रियलाइज़, कहते हैं वॉइडनेस जो आती है, खालीपन होने लगता है। हाँ, क्योंकि बच्चे के साथ भी होते हो लेकिन कहीं न कहीं आप उस चीज़ को मिस करते हो। पहली तो आपकी वो इंडिपेंडेंसी जो होती है, आप जब अर्न करते हो तो आपको अलग से कॉन्फिडेंट फ़ील होता है। बिल्कुल ठीक है। नहीं अर्न कर रहते हो, चाहे कितना ही पैसा क्यों ना हो, आपका वो कॉन्फिडेंस हिलने लगता है। कहीं न कहीं आपको वो वीकनेस आने लगती है। मुझे ऐसा फ़ील होना स्टार्ट हो गया था और मुझे लग रहा था ऐसे घर पे बैठे तो नहीं हो पाएगा, आई हैव टू फाइंड समथिंग। हुँ, दैट वाज़ द पॉइंट। कुछ दिन ऐसे बीतते गए, आई वाज़ लाइक यार बहुत ऐसे वर्क फ्रॉम होम हैं, लेट मी ट्राई। तो मैं जॉब ही खोज रही थी वर्क फ्रॉम होम। आई केम अक्रॉस दिस अपॉर्च्युनिटी एंड दिस इज़ हाउ आई गॉट इन दिस बिज़नेस। वेरी नाइस। आपकी बहुत सारी बातें ना मेरी लाइफ़ से भी रिलेट करती हैं। जैसे आप थ्रूआउट ही हुँ, काम करते रहे हो, इंडिपेंडेंट रहे हो ना, इसी तरीके से हुँ, मैं भी। मुझे याद है जब मैंने ग्रेजुएशन किया ना 12th इंडिया में, उसके बाद से ही मैं कंप्यूटर ऑपरेटर या कुछ भी ऐसे हुँ, छोटी-छोटी जॉब्स करती आई। तो मेरे हुँ, साथ भी यही हुआ। जब मैंने मैं रजिस्टर्ड नर्स हूँ बाय प्रोफ़ेशन से आपको पता है। ओके, हाँ, तो बच्चों की वज़ह से क्योंकि जब तक अब कोई बैक सपोर्ट नहीं होती ना, तब ये हुँ, समझ नहीं आता कि बच्चों को कहाँ छोड़ें। कभी कोई राइट, रिश्तेदार पिक कर लेता था, कभी कोई हुँ, रिश्तेदार पिक करता था। तो जो मॉम का गिल्ट था ना, जो आप बता रहे हो हुँ, जिसकी वज़ह से आपने हुँ, जॉब छोड़ी, सेम ऐसे बहुत सारी मॉम्स हैं, जो इसी चीज़ की वज़ह से अपने सपनों को ख़त्म करके बैठी हुई हैं घर में, राइट? राइट, हाँ, कितना बिल्कुल। मुश्किल होता है ना कि कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के कुछ नया करना, पर आपने भी किया और मैंने भी किया। अब मैं हुँ, आपसे क्वेश्चन पूछने लगी हूँ कि जब आपने इस बिज़नेस का पहली बार देखा ना, ये बिज़नेस हुँ, हुँ। डिजिटल बिज़नेस के बारे में पता लगा, व्हाट मेड यू से येस टू दिस बिज़नेस? ऐसा क्या था बिज़नेस में जिसकी वज़ह से आपने इंस्टेंटली आपने कहा कि चलो ये तो मैं करूँगी? जब मैंने ये बिज़नेस देखा, तो हुँ, मैंने वेबिनार देखा था। वेबिनार में एक ओवरव्यू होता है। हाँ जी। मुझे इतना तो समझ में आ गया कि ये लेजिट है, लोग इसमें काम कर रहे हैं। थोड़ा-सा और जब मैंने रिसर्च किया, आई फेल्ट दिस इज़ मेड फॉर मी, दैट्स इट। रीज़न, जो चीज़ मैं खोज रही थी ना कि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि बेबी है। हाँ, हाँ। बेबी को नहीं पता कि मॉम क्या कर रही है, राइट? वो तो जब उसको जो चाहिए वो उसके लिए वो परेशान होगा या रोएगा या मांगेगा, काइंड ऑफ वो हुँ, हमें समझना है। तो वो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए था कि मेरा जो काम हो वो बेबी के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चले, ना कि मेरे अकॉर्डिंग चले, राइट? या ये बिजनेस बिल्कुल वैसा था, जैसे हम कहते हैं ना 2-3 घंटे लगा के काफी होता है, तो वो 2-3 घंटे भी मैंने एट स्ट्रेच नहीं लगाया। आधा घंटा यहाँ, हाफ एन आवर वहाँ, 15 मिनट यहाँ, सो रहा है तो मैंने थोड़ा 1 घंटा यूज कर लिया। तो ऐसे करके एवरी डे आई यूज टू टेक आउट अ टाइम एंड आई हैव बिल्ड माई बिजनेस। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे, तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी मुझे मिला ना, आई रियली लाइक्ड इट। अर्निंग,
क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट अर्निंग। जब मैंने राइट। इसकी अर्निंग पोटेंशियल देखा तो पहले तो मुझे लगा, इज इट रियल? जॉब में मैंने 14 ईयर्स काम किया, इतनी हाइक तो कभी मैंने नहीं देखी है जो इस बिजनेस में मुझे दिख रहा है कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड। तो आई और ऊपर से बहुत लोगों ने अपने T4 फॉर्म्स, कहते हैं टैक्स फॉर्म्स, ये वो सब देखे, तो एक ट्रस्ट हो गया। दूसरी बिल्कुल। चीज मुझे ये भी था, जैसे आपने बोला रजिस्टर्ड नर्स हो, मैंने ये भी रिसर्च किया, उसमें इतने सारे लाइसेंस प्रोफेशनल्स हैं। जी। कोई भी लाइसेंस प्रोफेशनल कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा और हुँ, अपने लाइसेंस पे रिस्क लेगा जो रियल नहीं है या कोई गलत हो, राइट? क्योंकि आप इतने मेहनत करके लिखाई करके लाइसेंस लेते हो, और उसके बाद कोई ऐसा बिजनेस करो जो रियल ना हो और कल को आपकी लाइसेंस कैंसल्ड हो जाए, कोई हुँ, ये बेवकूफी नहीं करेगा। तो मैंने जब इतने प्रोफेशनल्स को देखा ये करते हुए, तो ये चीज था कि 100% रियल वर्क है, 100% लेजिट है और बहुत सही काम है, तो इसमें देर नहीं करनी चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी, इसका रियल होना, इसका जो अर्निंग पोटेंशियल है, ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा ये। एंड आई वाज लाइक दिस इज द वन, क्योंकि इसके साथ में और भी वर्क फ्रॉम होम देख रही थी, मुझे किसी में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी या ये जो फीचर्स है इस बिजनेस के मुझे नहीं दिखा। ऐसा नहीं कि मैं आते ही इस बिजनेस को वाव वाव करने लगी, नो। आई टुक माई टाइम, आई इवेल्युएटेड इट, साइड में और भी बिजनेस को इवेल्युएट कर रही थी, क्योंकि जब मैं देख रही थी तब तो मैं सारे बिजनेस को देख रही थी, क्योंकि मुझे एक कुछ करना था। तो हाँ। मुझे ये अच्छा लगा और देन आई वेंट अहेड विद दिस। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। ये जो चीज़ें होती है ना कि फर्स्ट स्टेप लेना और उसको हम्म। एक्सप्लोर करके अपने दिल के डाउट्स को तसल्ली करके आगे बढ़ना, ये बहुत राइट। ज़रूरी होता है। और मेरे साथ जो भी जुड़ता है ना, मैं उनको हर एक को ये बोलती हूँ कि प्लीज़ एजुकेट योरसेल्फ। बिना एजुकेशन के तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा आप कर क्या रहे हो। सो अब राइट। राइट। रीना, आप मुझे बताओ, जब आपने ठान लिया ना कि मैंने अभी बेबी की टेक केयर करनी है और डिजिटल बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म आपने पिक किया, राइट? तो आपके हम्म। आस-पास के लोगों का क्या रिएक्शन था? आपके हस्बैंड का, आपके जानने वालों का, आपके फ्रेंड्स का? मेरे हस्बैंड तो ही वॉज ऑलवेज ओके, वट एवर आई डू ही नोज, अगर ये कोई काम करेगी तो ये रिसर्च करके सोच समझ के करेगी, राइट? दैट्स तो नाइस। ही वॉज लाइक वट एवर यू आर डूइंग इट, आई एम ओके, गो हेड एंड सपोर्ट। बस उसको मैं बताती थी ऐसा है वैसा है, वो पूछे ना पूछे, मैं जंप करके आई यूज्ड टू टेल हिम। तो ही हुँ, वॉज टोटली, ही वॉज आज के डेट में भी लाइक कुछ भी होता है, अगर मैं कुछ थोड़ी लो हो जाती हूँ तो ही इज द वन हु पुशेस मी। क्या हुआ, तुम्हारे पोस्ट नहीं दिख रहे हैं, क्या हुआ तुम्हारे बिजनेस पे कुछ नहीं हो रहा, व्हाई डोंट यू गो एंड। तो ही यूज टू मोटिवेट। तो हस्बैंड की तरफ से तो इट वॉज टोटल ओके। मेरे हाँ, कुछ फ्रेंड्स थे जो इसको MLM से और क्या क्या उससे जोड़ रहे थे। हाँ तो जी, हाँ आई जी। वाज लाइक कि जब तक पूरी नॉलेज ना लो, डोंट एज्यूम थिंग्स, क्योंकि एज ए इंडियन कह लो या एज ए ह्यूमन नेचर, हम बिना कुछ जाने एज्यूम करने लगते, ये तो ऐसा होगा, ये वैसा होगा, हुँ, लॉट हुँ, ऑफ थिंग्स वी स्टार्ट मेकिंग अप। मेरा यही चीज है, जैसे आपने बोला ना, एजुकेट योरसेल्फ। हुँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, सारे बहुत सारे क्या, एवरीवन इज एजुकेटेड दिस डे। तो हुँ, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा समझो, rather than सेइंग कि व्हाट इज दिस और व्हाट इज व्हाट काइंड ऑफ, हुँ, हुँ, देन यू स्टार्ट रिलेटिंग इट। तो मेरा उसका जवाब यही होता था, लिसन, MLM, मतलब आई यूज टू गिव द डिफरेंशिएट करना कि MLM क्या होता है, टारगेट बेस्ड होता है, नहीं टारगेट कंप्लीट हुआ तो खुद प्रोडक्ट खरीदो एंड टारगेट फुलफिल करो, तो आपका वो स्टेटस मेंटेन होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अगर आज आप नहीं करते हो और 5 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद भी अगर आप फिर से स्टार्ट करना चाहोगे तो बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। देयर इज नथिंग एट सच टारगेट वगैरह अटैच्ड है, नो सेलिंग। तो आई यूज टू नो टेल देम दिस इज नॉट, सो फर्स्ट एजुकेट योरसेल्फ हुँ, हुँ। एंड देन कमेंट कि व्हाट इज व्हाट काइंड ऑफ। तो वही है, फ्रेंड्स के, पेरेंट्स और फैमिलीज को पता होता है कि यार इफ यू आर डूइंग समथिंग कुछ अच्छा ही होगा, पता हो ना हो, लेकिन दे ट्रस्ट यू। जो हुँ, क्वेश्चन मार्क्स मोस्टली आते हैं ना, वो फैमिली से और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हुँ। से ही आते हैं। तो आई नो हाउ टू सेट देम आउट, बोले इफ यू वांट टू ट्राई इट, कम एंड ट्राई इट, बट डोंट से विद इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। राइट, ये बहुत समझाना मुश्किल होता है। अब जब मैंने हम्म। शुरू किया ना, मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जब मैंने शुरू किया ना बिज़नेस, मेरे हस्बैंड की बिल्कुल सपोर्ट नहीं थी। तो मैंने ऐसे बोलो कि अपना आरएन का जो मैं काम करती हूँ, वो तो करती हूँ, पर मैंने एक तरह से कह लो मतलब हाइड करके बिज़नेस को शुरू किया। हम्म। अब क्योंकि मैंने इनसे बात करने की कोशिश की थी रीना,
पर इन्होंने ना मुझे मतलब साफ ही कह दिया तू फँस जाएगी, गलत कर रही है, ये वो हुँ, डिस्करेज कर दिया। तो मुझे था मैंने करना है किसी तरीके से, बस अब मुझे करना है। आई वाज़ हुँ, रियली डेस्परेट। आपको पता है वर्किंग आवर्स हम लोगों के क्या होते हैं। तो ये जो राइट। फ्लेक्सिबिलिटी आप पहले बात कर रहे थे ना टाइम फ्लेक्सिबिलिटी की जो हुँ, आपको भी चाहिए थी, वो मुझे भी बहुत डेस्परेटली चाहिए थी। और एट द सेम टाइम इनकम इज़ द अल्टीमेट गोल होता है अपना कि हम ऐसा काम करें जो घर में भी रह लें और साथ में हमारी इनकम भी जनरेट हो। तो राइट। इसीलिए ये किया। अब वही मेरे हस्बैंड है कि मेरे से चेक लेके आते हैं, "जसविंदर तेरा चेक आया है।" तो ये जो फ़र्क पड़ा है ना कि रिज़ल्ट्स जो मिलते हैं इस राइट, बिज़नेस में, उसकी वज़ह से पड़ा है। सो अब मैं राइट। ना एक आपसे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने वाली हूँ कि आप आईटी प्रोफ़ेशन से हैं ना? आपने हुँ, काफ़ी टाइम हुँ, काम किया है इसका। हुँ। तो बिज़नेस से जो रिलेटेड स्किल्स हैं, जो आपने सीखी हैं, उसको सीखना आपको ईज़ी लगा, एडॉप्ट करना ईज़ी लगा, ये कोई भी कर सकता है? इसको कोई भी कर सकता है। रीज़न मैं आईटी से हूँ, पर मुझे डिजिटल नॉलेज के बारे में कुछ नहीं क्योंकि डिजिटल एक ऑलमोस्ट डिफरेंट बैकग्राउंड हो जाता है, राइट? मुझे ज़ीरो नॉलेज था। मुझे ये पता था कि डिजिटल बिज़नेस, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ये पता था। लेकिन पता होना और उसके बारे में डिटेल नॉलेज होना इज़ अ डिफरेंट थिंग। मुझे डिफरेंस नहीं पता था। हुँ, लेकिन हुँ। मुझे एक चीज़ पता था, आईटी कर लिया तो डिजिटल क्यों नहीं कर पाएँगे? इसमें कौन-सा रॉकेट साइंस है या कौन-सा मुझे रॉकेट लॉन्च करना है, जो मुझे एकदम टेक्निकल में जाना होगा और मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मैं हर चीज़ को ना ऐसे ही रिलेट करती, क्या मुझे रॉकेट लॉन्च करना नहीं ना, बस हो जाएगा। बहुत तो वो ईज़ी कहते काम है, इसमें तो अपनी लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम नहीं है, अपनी लैंग्वेजेज़ एग्ज़ैक्टली। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अभी हिंदी, पंजाबी, गुजराती हाँ, जिस भी लैंग्वेज में आप मतलब रह रहे हो, बात कर रहे हो, सेम उसी में काम करना है, यही तो ब्यूटी है इस बिल्कुल, बिज़नेस की। एग्ज़ैक्टली। ये राइट। बहुत सही बात बोली, जो ब्यूटी ऑफ दिस बिज़नेस है ना, हुँ, लैंग्वेज नो बैरियर। इवन आई मीन बहुत ऐसे लोग हैं इस बिज़नेस में जो कभी जॉब नहीं किया, कभी हुँ, वो घर से बाहर नहीं निकले हैं, राइट? दे स्टे एट होम मॉम्स। वो इस बिज़नेस को कर रही हैं और इतनी सक्सेसफुल हैं वो। सो इफ दे कैन डू इट एनीवे, हम लोग तो फिर भी जॉब किया है, हमें थोड़ा नॉलेज है, बाहर की दुनिया देखें। आई हैव यस। सीन मेनी स्टे एट होम मॉम्स जो कभी जॉब नहीं किया, मतलब पढ़ लिया ठीक है, उसके बाद शादी हो गई, बच्चे हो गए हुँ, एंड हुँ। दे आर डूइंग इट। मतलब हैट्स ऑफ टू दोस लेडीज कि उनके अंदर ये गट्स है, दे टुक दैट बोल्ड स्टेप, दे केम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन एंड आज वो अर्न कर रही हैं, बहुत अच्छा अर्न कर रही हैं। तो आई फील सो प्राउड कि इस बिजनेस को देखो हर कोई कर पा रहा। आपके पास एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो या ना हो, एनीवन कैन डू इट। हुँ, 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 हुँ। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा एक बात ना और बताइए कि अब रीना ने तो बिज़नेस शुरू कर लिया ना, अब रीना अपने आप को कहाँ देखती है 5 साल में? ओह वाओ! मेरी तो बहुत लंबी लिस्ट है। अब डिजिटल बिज़नेस मेरी को स्पेसिफिक ही बताओ। मेरी सही में तो बहुत लंबी लिस्ट है। कहते हैं ना जो हम विज़न बोर्ड बनाते हैं स्टार्ट ऑफ द ईयर, मेरे तो जो इस बिज़नेस के कुछ माइलस्टोन्स हैं, आई हैव टू रीच दैट, ये मेरा है। दूसरा ये है, आई हैव अ ड्रीम ऑफ ट्रैवलिंग वर्ल्ड। हुँ, और मैं हुँ। चाहती हूँ कि इस बिज़नेस के थ्रू, जैसे कि मेरे हस्बैंड बहुत चीज़ बोलते हैं, आज यहाँ चल रहे हैं, मिलते हैं ना, मैं तो जाऊँगी अपने बिज़नेस के अर्निंग से ही जाऊँगी। मतलब कहते हैं वो कॉन्फिडेंस कि नहीं, जो मुझे करना है इस बिज़नेस के थ्रू करना है। तो मेरा सही। ये ड्रीम है। तो हुँ, घर, गाड़ी तो हो जाएगा, नो डाउट, वो आज ना तो हुँ, कल हो जाएगा। बट जो कहते हैं ना वो ड्रीम, घर, गाड़ी इज़ नॉट माय ड्रीम, वो एक है, कर लेंगे। बट जो वर्ल्ड टूर करना है ना, दैट इज़ माय ड्रीम आई वांट टू। सो मैं चाहती हूँ कि 5 साल में मैं इतना अर्न कर लूँ कि मैं अपना ड्रीम पूरा। दूसरी चीज़ जो मैं बहुत पहले से करते आती हूँ एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई हैव नेवर शेयर्ड विथ एनीवन। मैं हुँ, कहते हैं ना जो संस्थान होती हैं गर्ल चाइल्ड के ऊपर, मैं पैसे डोनेट करती हूँ। हुँ, जैसे कोई अनाथ आश्रय है गर्ल्स के लिए, गर्ल्स के एजुकेशन के लिए, तो हर साल मैं एक लड़की का एजुकेशन सपोर्ट करती हूँ। एनी हाउ, मेरे जॉब जब था तो मैं वहां से पैसे करके करती हूँ। तो मुझे है कि जब मैं इस बिजनेस से अर्न करूँ तो मैं और लड़कियों को अडॉप्ट करके उनको, मतलब अडॉप्ट करना इन मीन्स कि मैं उसके साल का खर्चा उठाती हूँ। तो अभी एक का कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ और लड़कियों के लिए मैं ये करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा करूँ, दैट्स डोनेट वेरी करूँ। नाइस, दैट्स तो वेरी एक ये चीज़ है क्योंकि व्हाट आई नो कि आप इस दुनिया में आए हो, आप लायक हो, आप कर सकते हो। जब करते हो तो दूसरे हाथ से देना भी स्टार्ट करो।
उसका जो सुकून है दैट्स डिफरेंट। तो ये बिज़नेस से मैं कुछ वैसा बड़ा करना चाहती हूँ। दैट्स अभी वेरी छोटे लेवल नाइस। पे कर रही हूँ, हाँ, अब हाँ। बड़े लेवल पे करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हो। ये तो मैंने कभी किसी के मुँह से सुनी नहीं है ये बात। बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक है। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, एंड थैंक में यू। आप बताओ, आप क्या ऐसा सजेशन उन वर्किंग मॉम्स को या जस्ट स्टे होम मॉम्स हैं उनको देना चाहोगे कि वो किसी चीज़ को लेके घबरा रही हैं, या ऐसा कोई मैसेज एवरी बर्न्ड आउट प्रोफेशनल को देना चाहोगे, जो मॉम्स वॉच कर रही हैं, कि वो इस बिज़नेस को भी एक्सप्लोर कर सकें? मेरा बस एक कहना, अगर वो मॉम है तो वो अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन है, क्योंकि हुँ, एक मॉम होना इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। तो हुँ, आपको स्केयर होने की तो जरूरत है ही नहीं। बस आपको एक डिसीजन लेना है कि यू हैव टू टेक दैट वन स्टेप टू क्रॉस इट एंड स्टार्ट दिस बिजनेस। हम हुँ, लोग इस साइड हैं इसलिए वी आर टेलिंग। एक समय हम लोग भी उस साइड थे आपकी तरफ, जब हम सोच रहे थे इस बिजनेस को, we took that bold step and we started this business। तो हुँ, आप भी, क्योंकि स्केयर होने की क्या बात है। आप अपने होम कंट्री को छोड़ के, एक कंफर्ट जोन को छोड़ के, अपने फैमिलीज पेरेंट्स सबको छोड़ के एक नए कंट्री में आए हो, चाहे वो 10 साल से 15 साल से, इतना बड़ा रिस्क ले लिया। तो ये छोटी सी रिस्क में क्या डर है? मेरा तो यही कहना है ना, हुँ, कोई और डर ही नहीं है। क्या है, रिस डरता इंसान तभी है जब उस चीज़ की क्लैरिटी नहीं होती है, किसी भी नहीं चीज़ को होती, लेके। राइट। तो इसीलिए पूछना बहुत ज़रूरी है, अगर दिल में डर है तो पूछना ज़रूर चाहिए पूछना कि ज़रूरी है, राइट, राइट। ऑफ कोर्स। क्योंकि हम इस चीज़ को तो कहते हैं ना, कहते ही हैं जितना क्वेश्चन पूछो, जितनी क्लैरिटी लो उतना अच्छा है। हुँ, हम लोग ने फ्री रिसोर्सेज, आपको वेबिनार फ्री दिया हुआ है। हम लोग का जो प्राइवेट फेसबुक कम्युनिटी है दैट इज फ्री टू एक्सप्लोर, वैलिडेट, रीच। तो फ्री रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करिए, डर को अगर है तो क्वेश्चन पूछिए एंड गेट इट डन। यस, श्योर। सो आज थी थैंक यू सो मच रीना, आज आपने इतना इम्पोर्टेंट आपका टाइम दिया। मुझे पता है आपका छोटा बेबी है, फिर भी आपने टाइम निकाला, रियली अप्रिशिएट योर टाइम। सो थैंक यू। आज बहुत सारी मॉम्स को ना क्लैरिटी हुई होगी कि हमारे बिजनेस में नॉट ओनली डॉक्टर्स, नर्सेज, आईटी प्रोफेशनल लाइक रीना, कई ऐसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट और बहुत बहुत लीडर्स बड़े बड़े बैठे हुए हैं जो ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। इवन सिंपल स्टे होम मॉम्स भी हैं जिन्होंने इस बिजनेस में आके दे जस्ट रॉक्ड। सो ये किसी के लिए भी बहुत अच्छा वर्क कर सकता है, बशर्ते आप मेहनत करने वाले हों। सो आज के राइट। लिए इतना ही रीना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं फिर मोस्ट किसी और पेज में किसी और फेस के साथ दोबारा आऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर थैंक कमिंग। यू। थैंक यू रीना। थैंक यू। थैंक यू। यू वेलकम।